खुशी में जो आपके नैनों से आंसू निकलते हैं वो मोती बन जाते हैं। तो बाबा के प्यार में बाबा ने जो उनकी इतनी पालना दी है, और वो हम भी जानते हैं कि भाई जो हमने छोटा कुमार, एक छोटा बच्चा कहां से कहां पहुंच गया है, कहां से कहां पहुंच गया। और भाई में बहुत विल पावर है, और तो ये स्नेह के आंसू हैं इनके। और आपने अभी ताल कटोरा स्टेडियम में कौन कौन भाई, कम ही हमने कहा था संख्या, लेकिन फिर भी कौन कौन पहुंचे थे, जो गए थे वो हाथ उठाए, जो अभी बैठे हैं, कुछ एक अभी भी है ऊपर भी बैठे हैं, लेकिन हमने जाना है। तो भाई का आपने वहां पर भी सुना होगा स्पीच, और वो यूट्यूब पे तो हजारों लाखों लोगों, लेकिन क्या कहा, मुझे स्नेह जो बाबा ने मुझे इतनी पालना दी और मुझे इस स्थान तक पहुंचाया, तो वो बाबा का शुक्रिया अपने नैनों के आंसू के द्वारा, स्नेह के मोती के द्वारा वो भाई व्यक्त कर रहे हैं कि कहा, और हमने आते ही कहा कि आज अव्यक्त दिवस है, बाबा का दिवस है, तो सब मौन में, शांति में, बाबा की याद में, अव्यक्त अवस्था में, तो भाई को वो आप सबके वो वाइब्रेशन भी, हम जो इस वातावरण में अव्यक्त वातावरण बना हुआ है, वो भी उनके दिल में समा रहा है, और बाबा वो प्राप्ति और अनुभूति करा रहे हैं। बहुत छोटे पर में देखा है यहाँ, वो हाथ उठाए, वो भाई बहने हैं, लंबा हाथ उठाए, हाँ जी सभी हैं, बैठे हैं, कि जिन्होंने देखा है बचपन से आते हुए भाई को, और कितना छोटा कहा था, जो व्यक्त वातावरण है, लेकिन ताली एक दिल सबका कर रहा है ना, कि जोरदार ताली से, और जोरदार ताली। यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जो श्रीमत सीखी, उसका पालन किया, उसको देखते हुए, उनकी समाज सेवा को देखते हुए उन्हें महामंडलेश्वर पद का पद प्रदान किया गया है। उन्होंने अपने वैराग्य जीवन को अपनाकर पूरा जीवन संदेश सेवा को समर्पित किया। वे निःशुल्क बच्चों को कला एवं संस्कृति सिखाने का कार्य करते हैं। कलाकारों को मंच देना और लोगों के जीवन को मार्गदर्शन देना उनकी प्रमुख सेवाएं रही हैं। देश विदेश में संस्कार और संस्कृति से जुड़ी वर्कशॉप करना के माध्यम से भारतीय कला को उन्होंने देश विदेश तक पहुंचाया है। वो सन 2000 से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय हस्तसाल सेंटर पर हम सभी की तरह ही एक स्टूडेंट के रूप में आए थे, और ओम शांति, दिस इज माय करेंगे और बोलेंगे ओम शांति। और अच्छी खुशी से सर से आ रहे, मुझे दिख रहे हैं सब भाई बहन। तो बाबा का सबसे पहले, मीठे बाबा का मैं दिल से, खुशी से, आत्मा से शुक्रिया करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ।
और वो हमारे बीच हमारी पालना करने वाली, मेरी पालना करने वाली भावना दीदी यहाँ बैठी। की बातें बाबा तो हम सबको कह रहे हैं, लेकिन कही गई बातों को कि हाँ मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे उस तक पहुंचना है, तो ये कार्य हमारे हेमंत भाई जी ने किया। तो इसके लिए एक बार और ताली बजाएं। आज मैं अपने भारत में अपने उस घर में आया हूँ, तो आप सब मेरे लिए बैठे हैं यहाँ पे, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कुछ बात अनुभव कहने से पहले, मैं आज स्मृति दिवस है, उस स्मृति दिवस में हम अपने बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि उनके द्वारा जो हम सत्मार्ग को चुना हुआ है हम लोगों ने, और अपने गलत विकारों को छोड़ के अच्छे विकारों को हम समझते हैं, ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे गुणों को अपना रहे हैं। और ज्यादा मैं खुश नए बच्चों को देखी हूँ, छोटे छोटे, शायद ये जो 2 खेल हुए हैं नई तैयार होके आता रहा, तो आज वो सब चीज मुझे याद आ रही है कि बहुत संघर्ष रहा मेरी लाइफ में, बहुत ज्यादा, तो जिसमें मेरा साथ दीदी ने दिया है। और संघर्षों को पार करते हुए जो कुछ बनता है, तो सच में दीदी ने सही कहा कि ये खुशी के आंसू हैं, लेकिन आज अनुभव में मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि ना दिन देखना ना रात देखना, बहुत सी बातें सुनना भी कि आगे बढ़ पाओगे नहीं बढ़ पाओगे, हिम्मत तोड़ने वाले लोग मुझे ही मिले जिंदगी में, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरी आइडल हमेशा मैंने दीदी को भी बोला है, और मैं जब उनको ही सुनता हूँ, मुझे नहीं सुन पाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ गुलजार दादी की बातें मैं सुनता हूँ, और गुलजार दादी मेरी आइडल हैं। और उनकी एक चीज को मैंने बहुत बरसों पहले अपना लिया था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी मेरे साथ परिस्थितियां आई। बाबा जैसे हम सामने बैठ के मंचों में बड़े बड़े लोगों को देखते हैं कि क्या कभी मैं बैठूंगा, मुझे बड़ा शौक होता था कि ये मंच में जो बैठते हैं कि क्या मुझे ऐसा सम्मान मिलेगा, कभी मैं ऐसे बैठूंगा। और आप देख लो कि बाबा ने मुझे कहां से कहां, मतलब आपके सामने मैं क्या अनुभव सुनाऊंगा। युवा पीढ़ी के लिए मैं बहुत काम करता हूँ, एंड आई वांट टू से टू द ऑल द यंगस्टर्स एंड द चिल्ड्रंस कि आपको जितनी डांट मिलेगी, आपको जितना रोकेंगे लोग, आपको जितना कुछ परेशानियां आएंगी, संघर्ष आएंगे, आप हिम्मत मत हारना, जाओ यहाँ जाओ। नहीं होती है, आप लोग तो बीके भाई बहन है, सब है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो आज पहली बार आए हैं, या किसी के साथ आए हैं, या बाबा का भोग खाने आए हैं। ऐसा भी होता है, गुरुवार के दिन ही कुछ लोग पहुंचते हैं, उस दिन बड़ा अच्छा भोग बनेगा, बाकी दिन नहीं पहुंचते। भोग के दिन बहुत भीड़ होती है, ये मेरे समय में भी होता था, क्योंकि बहुत टेस्टी टेस्टी मीठे चावल बनते थे, खीर बनती थी। तो मैं उन्हीं से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ समय दे रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, बाबा के घर में आ रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं, तो आपसे ज्यादा बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। नरेश त्यागी जी के मकान से सेंटर देखा है मैंने, फिर यहाँ आए हैं, यहाँ का सेंटर देखा है। विकास नगर में जितने सेंटर हैं वो मैंने देखे हैं, एक एक बार, ज्यादा नहीं। तो आप सोचिए कि जो हमारी दीदी कहाँ, नरेश त्यागी जी के वहां कैसे सेंटर, छोटा सेंटर, फिर उसके बाद यहाँ, और वहां पे शुरू में तो कितने कम भाई बहन होते थे। तो देखो आज
हम दिल से, खुशी से और मुस्कुराते हुए, वादा करते हुए, शपथ लेते हुए हम एक तो ताली बजाएंगे, अभी पूरी बात खत्म होगी ना, ताली बजाएंगे उन दीदी के लिए, उन प्रेरणा स्रोत के लिए जिन्होंने ये इतनी ज्यादा कमल जिन भाई बहनों ने यहाँ अपनी सेवाएं दी है, अपना आत्मा दी है, अपना सहयोग दिया है, उन सब के लिए मेरा दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मत में चले। और आपका ये भाई हेमंत भाई सब कुछ करता रहा, देश विदेश सब जगह जाता रहा, लेकिन उसने बाबा का घर कभी नहीं छोड़ा। और मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा होगा जो मैंने ये रंग पहना है, वरना आज तक मैंने कितने कार्यक्रम करे अपने बाबा के घर में, हमेशा सफेद कपड़ों में ही करे। और महामंडलेश्वर भी मैं शर्तों में बनाऊं, क्योंकि दीदी ने कहा ना हेमंत भाई बहुत सॉलिड है। हाँ, मैं सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। सुधारने के लिए तो मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन कभी कभी मैं अपने लिए थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। लेकिन मेरे जैसा ही होना चाहिए। आपको ज्ञान में चलते हुए सबके लिए, पूरे विश्व को परिवर्तन करके आपको परिवर्तन लाना है। तो वो कैसे होगा? परिवर्तन करना है, मजबूत बनके पूरे विश्व के लोगों को, भाई बहनों को परिवर्तन करना है। पहले अपने आप को, हमें अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है। बाबा ने जो ड्यूटीज बताई है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताई है, जो जिम्मेवारियां बताई हैं कि मेरा बच्चा कैसे होगा, वो रूल रेगुलेशंस को हमें सबसे पहले फॉलो करना है और उसके बाद हमें औरों तक ये पहुंचाना है। सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा ये है कि हम जो चाहिए कि वो बाबा के कार्यों को, ज्ञान को समझे, और वो तब होगा जब उसका योग बल तेज होगा। तो कभी आप किसी को भी लाते हैं तो आप बोलिए कि वर्ल्ड में अगर कोई प्रैक्टिकल, मैजिकल अगर योग केंद्र है तो वो है बाबा का घर। क्योंकि अब कोई आया और उसको मेडिटेशन करने बैठाया, उसका योग में बल ही नहीं है, योग लगाने की शक्ति नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वो हमारे बाबा ने जो हमारे लिए त्याग किया है, बलिदान दिया है, हमारे इतने कमल के फूल, उस दिन तो इतना खूबसूरत लग रहा था तालकटोरा स्टेडियम, ऐसा लग रहा था कमल का फूल खिला हुआ है, कोई एक सीट नहीं थी वहां बैठने के लिए, लोग खड़े थे। तो जो बाबा ने जो ब्राह्मण सेना बनाई है, तो उसको पूरी करने का कर्तव्य हमारा है। तो वो पूरी कैसे होगी? पूरे विश्व में कमल कैसे खिलेगा? जब हम योग के माध्यम से जन जन तक योग कराने के लिए हम यहाँ प्रेरित करें। जिसका योग अच्छा होगा उसका ध्यान अच्छा होगा, और जिसका ध्यान अच्छा होगा वो हमारे बाबा के, पिता के उस त्याग को जो उन्होंने हमारे लिए किया है उसको वो समझेगा और हमारे पिता का हो जाएगा, इस घर का हो जाएगा, इस स्वर्ग का हो जाएगा। तो अपनी वाणी को मैं विराम लेता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत बैठे हैं, क्योंकि सिर्फ दो लाइन ही बोलेंगे, सब ज्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग भी बैठे हैं और मैं समझ सकता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अच्छी बात है सुनने के लिए तो अच्छी बात है। लेकिन आप सब मेरे लिए बैठे हैं, मुझे पता है कि एक बेटा महामंडलेश्वर बन के आया है, एक बच्चा, एक पिता का बच्चा, हम सबका जो बाप है, हम सबका जो पिता है, उनके ज्ञान के सागर में चलते हुए आज जो महामंडलेश्वर है, तो मेरे पिता तो सबसे ज्यादा खुश हो रहे होंगे, और मुझे लगा स्माइल भी आ रही है। तो इससे ज्यादा बड़ा भाग्यशाली आप लोगों ने एक सैंपल देख लिया है कि क्या होता है ज्ञान के सागर में चल के, बाबा के घर में आके, एक पिता के घर में आके, स्वर्ग में आके, मोतियों के बीच में रह के, कमल के फूल में रह के क्या मिलता है,
वो आपने मुझे देख लिया, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? इसलिए अपने बच्चों को आप जो लाए हैं, जिनकी माताओं के बच्चे यहाँ हैं, यू आर सो लकी, यू आर सो लकी। एंड द मोस्ट द स्टूडेंट्स आर ओवर सिटिंग देयर, और जितने भी यंगस्टर्स हैं, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बिकॉज यू ऑल आर सिटिंग हियर एंड यू आर लिसनिंग एंड यू आर अटेंडिंग ऑल द क्लासेस, मुरली क्लासेस। आप लोग यहाँ आए हैं, बैठे हैं, यही से मुझे लगता है आपका भाग्य शुरू हो चुका है। मुझे लगता है आज से आपका भाग्य शुरू हो गया है, और आज बाबा की ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस पद में मैं बैठा हूँ, शायद मैंने भी बहुत तपस्या करी है, उस तपस्या, उस संघर्षों की, उससे मैं आप सबको अपने आशीर्वचनों में यही कहूंगा कि आप सब स्वस्थ रहें, क्योंकि सबसे अच्छा वरदान यही है कि स्वस्थ रहें। तो आपको लगता है ना, हम सब स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम रोज आएंगे, सेवा करेंगे। कहते हैं कि ये आशीर्वचन देते लोग, ये सब करते हैं, नहीं, सबसे अच्छा आशीर्वचन ये है, सबसे अच्छा आशीर्वाद है स्वस्थ। अगर हम आज स्वस्थ हैं तो हम सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, और जो स्वस्थ नहीं है वो घर में है, वो अपना भाग्य नहीं बना पा रहे। तो हम सबको एक दूसरे को क्या ब्लेसिंग्स देनी है कि हम सब खुश रहें, हम सब स्वस्थ रहें, ताकि हम ब्राह्मण सेना की लाइन लगा दें, है ना। तो इसके आशा से यंगस्टर्स के लिए यू ऑल आर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अच्छा पढ़ें, बाबा के घर में आए, प्यारे बाबा के घर में आए, मीठे बाबा के घर में आए। इनसे मीठा कोई नहीं है, इनसे प्यारा कोई नहीं है। और क्या कहूँ, आप सब खुद ज्ञानी हैं, बाबा की रोज क्लासेस करते हैं, लेकिन मेरे मानने से बाबा से अगर आप लोगों को कुछ सीखना है तो उनकी बुक्स पढ़िए, और उन्होंने जो हम लोगों के लिए जो त्याग किया है, अपना ना खाके औरों को खिलाया है, उससे आप लोग सीखिए कि हाँ, बाबा जैसा हमें बनना है। एकदम तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन जो जो पुरुषार्थ उन्होंने किया है वही पुरुषार्थ हमें करना है ना। तो चलिए स्माइल लाइए अपने चेहरे में, और हाँ, एक प्रॉमिस करिए आप लोग ना, प्लीज हंसते हुए ही हमेशा, आजीवन हमेशा आप स्माइल करते हुए ही ओम शांति के लाना है ना। तो मेरी तरफ से मैं कैसे करता हूं, ये मैं अपना बता रहा हूं। किसी भी चीज की ये सोच रखते हैं कि यहाँ आना है, यहाँ लाना है, सबका उद्धार करना है, सबके अंदर परिवर्तन लाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप उनको योग करने के माध्यम से यहाँ लाएंगे। क्योंकि किसी को भी आप लाएंगे, वो हमारे पिता का जो हम सब के लिए जो उन्होंने त्याग किया है, जो उन्होंने विश्व में जो मोतियां बनाई है, कमल के फूल खिलाए हैं, उनको सीधा समझने के लिए सबसे पहले उसका योग बल तेज होना चाहिए। हमें उन तक मूल्यां पहुंचानी है। तो आज स्मृति दिवस के दिन आप लोग अपने मन में एक प्रॉमिस भी करिए कि जो हम यहाँ सुनते हैं, जो मुरली हम सुनते हैं, उस मुरली को हमें रोज शेयर करना चाहिए, उसका हमें स्टेटस लगाना चाहिए। ये नहीं कि किसी और का स्टेटस लगाया जाए, परमानंद जी का या उनका या खाटू श्याम जी का, किसी का, ऐसे नहीं। आप जिस ज्ञान में चल रहे हैं ना, आप उसका भी रोज स्टेटस लगाया कीजिए। अननोन पर्सन देखेगा कि आज बड़ा अच्छा थॉट लगाया है, किसका है, मैं जहां जाता हूं एक दिन आप भी आना, तो वो भी आएंगे। आपके पास एक मार्ग होना चाहिए यहाँ लाने का, इस स्वर्ग में लाने का, इस घर में लाने का, बाप दादा के घर में लाने का। तो ये सबसे अच्छा मार्ग है। और दूसरा, मैं एक चीज स्मृति दिवस कराने के लिए हम यहाँ प्रेरित करें, जिसका योग अच्छा होगा उसका ध्यान अच्छा होगा, और जिसका ध्यान अच्छा होगा वो हमारे बाबा के, पिता के उस त्याग को जो उन्होंने हमारे लिए किया है, उसको वो समझेगा, और हमारे पिता का हो जाएगा, इस घर का हो जाएगा, इस स्वर्ग का हो जाएगा।
तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत बैठे हैं, क्योंकि सिर्फ का लक्ष्य है शेयर करनी है, किसी को देनी है।